किसान साथियों, रियल किसान चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं सुखेंद्र सिंह। तो किसान साथियों, जो आज मैं आपको टॉपिक पे बात करने वाला हूँ, क्योंकि देखो बहुत सारे किसान साथी इस चीज़ में हैं कि टमाटर और बैंगन के ऊपर ही वीडियो डाले जाएं। तो टमाटर और बैंगन के वीडियो तो मैंने बहुत डाल दिए हैं, और कोई भी क्वारी होती है, अगर कोई नया उसमें सिस्टम अपनाएंगे तो उसका भी एक अपडेट डालूंगा। दूसरा, मैं अभी जो बैंगन का है, मैंने बहुत BNR 212 पे काम किया है, बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं। दूसरा, जो सनग्रो का नवकरण आया था, उस पर भी अच्छे रिजल्ट आए। आज जो मैं बात करने वाला हूँ, मछली पालन पे बात करने वाला हूँ। मछली पालन में क्या है कि इससे पहले जो वीडियो आया था वो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र जो आगरा के अंदर बिचपुरी में है, उसमें हम लोगों की जो है प्रशिक्षण 3 दिन का प्रशिक्षण शिविर लगा हुआ था। क्योंकि हम लोग एक FPO के तहत मेंबर हैं, तो FPO की तरफ से एक ट्रेनिंग प्रोग्राम हुआ था, जिसमें हम लोग 3 दिन के लिए वहाँ रुके हुए थे। तो उसमें हमें ये बताया गया, जो और भी मैं इसके ऊपर आपको वीडियो दूंगा, जो डिटेल से आपको समझाऊंगा कि क्या क्या है। तो अभी जो आज का विशेष वीडियो है, मछली पालन पे है। अगर कोई किसान साथी मछली पालन करना चाहता है, तो उसमें मुझे जो वहाँ के सीनियर साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर राजेंद्र चौहान, तो उनके द्वारा उन्हीं का जो वीडियो पहला था वो मैंने डाला था। लेकिन शायद कम आवाज़ होने की वजह से आप लोगों ने उसको सही से नहीं समझ पाए होंगे, तो उसी के इसमें आपको मैं ये वीडियो दे रहा हूँ। वो वीडियो में जो डॉक्टर राजेंद्र कुमार जी ने बताया है, तो ये बताया है कि कम लागत में आप मछली पालन अच्छा कैसे कर सकते हैं और अच्छा मुनाफा आप कमा सकते हैं। तो उसमें उन्होंने जो बताया है, वो मछली पालन का सबसे अच्छा तरीका और आसान बताया है। वो ये है कि जैसे कि आप एक गड्ढा खोदते हैं, आप गड्ढा अपनी चॉइस से जैसे मर्जी कर लो, जितना मर्जी कर लो, जितनी आपकी कैपेसिटी उस हिसाब से आप उस एरिया को चयन कर लो। उस एरिया को चयन करने के बाद उसमें क्या है कि आप या तो पन्नी का उसमें सेट डालो। आपको ये ध्यान रखना है कि मछली पालन में जो आपका गड्ढा खुदेगा, जो तालाब का निर्माण होगा, वो कम से कम जो है 5-6 फीट 6 फीट गहरा होना ही चाहिए। अगर इससे आप कम गहराई करोगे तो आपकी मछलियों का जो जिंदा रहना है वो लगभग पॉसिबल नहीं हो सकता। क्यों? उसमें दिक्कत आती है। दिक्कत ये आती है कि जब पानी की मात्रा कम होगी तो जो टेम्परेचर आता है, ये खास तौर से उन भाइयों के लिए है सजेशन जो कि पक्के टैंक बनवाते हैं। तो पक्के टैंक में जो है 6 फुट से नीचे पानी नहीं होना चाहिए। उसका रीज़न यही है कि 4 फुट तक, 4 फुट के नीचे के बाद जो टेम्परेचर हमारी धूप पड़ती है, उसकी किरणें टकराती है, तो नीचे का टेम्परेचर जो है थोड़ा हीट हो जाता है। इसीलिए हमें उसको 5 से 6 फीट रखना चाहिए, जिसमें हमारा 5 फीट पानी हमेशा अवेलेबल होना चाहिए। अगर वो नहीं, क्यों, उसको ज़्यादा टेम्परेचर मिल जाएगा तो उनका जिंदा रहना मुश्किल हो जाता है। तो ये तो पक्के टैंक वालों के लिए है। और कच्चे टैंक वालों के लिए ऐसी कोई विशेष परिस्थिति नहीं है, क्योंकि चारों दीवारी उनकी कच्ची होती हैं, तो इसलिए जो पानी होता है वो कभी भी हॉट नहीं हो पाता, क्योंकि ज़मीन से उनको मॉइस्चर मिलता रहता है। तो वो अपनी इच्छा अनुसार जो भी करें वो कर लें। बाकी एक प्लास्टिक का टैंक भी आता है, जो कि कोई किराए की ज़मीन पे अगर उसको रखे करना चाहे, अपनी खेती ख़राब नहीं करनी चाहती हैं, तो वो एक टैंक नुमा भी आ जाता है, जिसको हम फ्लैट ज़मीन में रखें और उस पर भी कर सकते हैं। तो उसका साइज़ जो है आपको बनाना नहीं होता, वो बना बनाया आता है। उसमें आपको कैपेसिटी केवल बतानी होती है, हमें कितनी मछली पालन करना, कितनी कैपेसिटी का लेना है, तो उस हिसाब से हो जाता है। तो इसमें जो सबसे अच्छी बात ये थी, जो कम खर्चे वाली थी, वो ये थी कि अगर आप जो है एक गड्ढा बनाते हैं, तो उस गड्ढे के ऊपर एक आप ऐसा बेस बनाइए, जैसे कि एक झोपड़ी नुमा, उसके ऊपर एक बेस बनाइए पानी के ऊपर। जब आप एक बेस बनाओगे, उसमें हमें क्या करना है, उसमें हमें जो देसी मुर्गा होता है, जिसको हम कड़कनाथ बोलते हैं, मुर्गी जिसको कड़कनाथ बोलते हैं, तो उनका हमें पालन करना चाहिए। जब हम उनको पालेंगे तो उससे हमें क्या होता है, हमें उसमें 2 मुनाफे होते हैं। एक मुनाफा ये होता है कि जो भी वो मुर्गी बीट करेगी वो मछली का भोजन होता है, और मछली का उससे वेट जो है बहुत ज़बरदस्त बढ़ता है, और अच्छी क्वालिटी का मछली बनता है। तो एक तो फ़ायदा हमें ये हो जाती है कि मछली को एक ओरिजिनल अच्छा फीड मिला, उसके कारण उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। और जब ग्रोथ अच्छी होगी तो आपको मुनाफा भी अच्छा होगा, क्योंकि जब उसका वेट ज़्यादा होगा और स्वस्थ होगी तो आपको उसमें प्रॉफिट भी ज़्यादा होगी। अब रहा कि क्वेश्चन आएगा कि किस तरीके से, तो उसके मैं आपको ये थोड़े फ़ोटो दिखाऊंगा कि किस तरीके से तालाब के ऊपर एक सेटअप बना हुआ है। और उस सेटअप के ऊपर ये भी कृषि विज्ञान केंद्र आगरा के अंदर बना हुआ है, जिसमें अभी उन्होंने स्टार्ट किया है 2 महीने पहले। तो मेरा जो ट्रेनिंग प्रोग्राम था, अभी करीब हफ्ते भर पीछे मैं गया था, तो ये हफ्ते बाद में वीडियो डाल रहा हूँ।
तो उसमें क्या उन्होंने एक बेस बना दिया। अब उसमें हमारे डबल इनकम की शुरुआत है। डबल इनकम की शुरुआत है, जैसे हम जमीन पे मिश्रित खेती करते हैं, ऐसे मिश्रित मछली पालन हो गया। अब वो कैसे हो गया, हमने एक झोपड़ी नुमा बेस बना दिया, उसमें मछली पालन हो गया। अब वो कैसे हो गया, हमने एक झोपड़ी नुमा बेस बना दिया, उसमें बेस बना के सब कुछ करो, हमने 10-12 उसमें कड़कनाथ रख दिए, मुर्गियाँ रख दी देसी। देसी मुर्गी का जो अंडा है वो लगभग मार्केट में 15 रुपये बिक जाता है आराम से। हम कहते 15 भी ना बिका तो 10 रुपये का तो बिकता ही बिकता है, क्योंकि देसी अंडा ज़्यादा अच्छा होता है, तो वो 10 रुपये का बाजार में बिकता ही बिकता है। अब अगर सकोच मान के करो तो उसका जो कैलकुलेशन डॉक्टर साहब ने बताया वो ये बताया है कि एक मुर्गी ने अगर अपनी पूरी उसमें 300 अंडे दिए हैं तो वो लगभग 3000 के आसपास हो जाते हैं। और अगर हम उसका एक साल का रेशियो लगाते हैं तो टोटल 10-12 मुर्गियों का लगभग 36,000 रुपये साल की इनकम आती है हमें, जो लगभग इनकम आती है 10-15 मुर्गियों से। अब 10-15 मुर्गियों से क्या है, अब हमारा टैंक कितना बड़ा होना चाहिए ये आपके ऊपर है। ये कि मिनिमम कैलकुलेशन है कि जितना उसका फीड लगता है उसके हिसाब से आप उसको करेंगे कि हमारे टैंक में कितनी मछलियाँ पड़ी हैं, कितने खाने की ज़रूरत होती है, उसी हिसाब से आप मुर्गियों का भी चयन कर सकते हैं। ये एक आपको एक थॉट दिया जा रहा है कि आप मान के चलो कि अगर मान लो हमारा लगभग 20 बाई 20 फुट का अगर टैंक है तो उसमें लगभग 8-10 मुर्गियों से अच्छा काम चल जाता है। तो वो जब आप फीड वो बीट गिरेगी उसको खाएंगे तो उनका फीड बन गया, तो उससे बहुत स्वस्थ मछली और अच्छी बीट वाली होती है और उसमें टेस्ट भी आता है। ठीक है, तो ये हमारी एक प्रॉफिट की बात होगी कि 10-12 मुर्गियों से हमें जो है साल की लगभग 36,000 रुपये आय होती है। तो इससे क्या होता है कि हमारी मछली पालन है वो बिल्कुल फ्री में हो जाता है। दूसरा इसमें ये हमें नुकसान होने से भी बचाता है कि सपोज करो अगर कोई मुर्गी में कोई दिक्कत आ गई तो हमें मछली बची हुई है, अगर मछली में कोई दिक्कत आ गई तो हमें मुर्गी इनकम दे ही रही है, तो उसमें भी हमारा 100% लॉस का कोई चांस नहीं होता, क्योंकि मिश्रित हो गया तो कोई ना कोई हमारा सक्सेस, और दोनों चल पड़े तो कोई कमी नहीं फिर, और दोनों चलेंगे क्योंकि ऑर्गेनिक मैन्योर में उसको मिल गया बीट मछली को, इसलिए वो अच्छा हेल्दी चलेगा और मार्केट में उसकी डिमांड भी अच्छी होगी। तो इसी तरीके से मैंने ये समझाने की आपको कोशिश की है कि किस तरीके से मछली पालन में जो है कम खर्चे में ज़्यादा मुनाफा आप कमा सकते हो। बाकी ये कलकत्ता वगैरह में डॉक्टर साहब ने जो मुझे बताया है वो ये कहा है कि 100 रुपये में लगभग 2000 बच्चे मिल जाते हैं वहाँ से, और बहुत अच्छी क्वालिटी के। अगर थोड़ा सस्ता भी लेना चाहो तो लगभग 50-60 रुपये के अंदर भी 2000 मिल जाता है, लेकिन वो अच्छी क्वालिटी नहीं होती। जो अच्छी क्वालिटी है वो जो है 100 रुपये में 2000। तो इस तरीके से ये था, और मैं आपको इसके जो है एक फ़ोटो के क्लिपें दिखाऊंगा कि किस तरीके से टैंक बना हुआ है, वो सब है। ठीक है, आप क्लिपें देखिए फिर उसके बाद में आपको तो आपने ये क्लिपें देखी हैं, और क्लिपें देखने के बाद आपको खुद ही समझ आ गया होगा किस तरीके से हमें टैंक बनाना है, किस तरीके से इसके ऊपर हमें पूरा बेस बनाना है जिसमें मुर्गी पालन करना है। तो अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।